Good evening to all of you. Today I will discuss important topic यूपी एपीओ एग्जाम 2022 यानी 2022 यूपी एपीओ का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कब इसकी वैकेंसी आएगी, इस पर मैं कुछ अपना व्यू देने जा रहा हूं। इसी के साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और आत्मसात करने का प्रयास करिएगा। देखिए, लोगों का मानना है, वैसे ही मेरा भी मानना है, एक अनुमान है कि सरकार का जब गठन हो जाएगा, यानी नई सरकार जब अस्तित्व में आ जाएगी, जो मार्च के फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक तक चुन ली जाएगी, देन आफ्टर यह अनुमान है कि यूपी एपीओ की वैकेंसी जो लंबे अरसे से नहीं आई है वो आ जाए। हालांकि यूपी में पीसीएसजे की वैकेंसी को आए भी 4 साल से ऊपर बीत चुका है, अभी तक आई नहीं है। 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, लेकिन सरकार जब बनेगी तो आशा और विश्वास है कि वो जरूर निकालेगी, यूपी एपीओ का एग्जाम भी निकालेगी और पीसीएसजे की वैकेंसी भी निकालेगी, और ये दोनों कंप्लीट होंगे 2022-23 के बीच में। तो सबसे पहले हमें इस बिंदु पर विचार करना होगा कि यूपी एपीओ की यदि वैकेंसी आ जाती है तो इसको हम कैसे क्रैक करेंगे, कैसे इसमें सफलता अर्जित करेंगे। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बिना प्रॉपर प्लान के यदि वो किसी काम में आगे बढ़ता है तो वो सफल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज पर विशेष ध्यान देना होगा, आपको मनन करना होगा, आपको चिंतन करना होगा। यदि आप नए अभ्यर्थी के रूप में या नए छात्र के रूप में आप इस परीक्षा की तैयारी में जुटना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, वह यह कि क्या आप यूपी एपीओ का एग्जाम देना चाहते हैं, क्या आप यूपी एपीओ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। दूसरा है कि क्या आप जुडिशियरी की तरफ जाना चाहते हैं, क्या आप किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, क्या आप एडवोकेसी करना चाहते हैं। इस पर मनन करिएगा, विचार करिएगा, कुछ समय दीजिएगा। देन आफ्टर यदि आपको महसूस होता है कि नहीं, मुझे यूपी में एपीओ का ही एग्जाम देना है या किसी स्टेट में एपीओ ही बनना है, तो उसके लिए आपको थारोली अध्ययन करना होगा। मेरा मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा, हर समय मैं आपको उपलब्ध रहूंगा बताने के लिए। लाइव क्लास में आप जुड़ करके मुझसे बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप ऑफलाइन क्लास से चल रही है तो आकर के मुझसे बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि ये भी संभव नहीं है तो आप फोन से कुछ टिप्स मुझसे ले सकते हैं। मैं बताने के लिए हमेशा आपका सहयोग करूंगा, बताने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। मेरा पैशन है टीचिंग, और यदि पैशन है तो मैं इसको जरूर करूंगा और आपको जरूर बताऊंगा, कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर बताने की। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूपी एपीओ एग्जाम 2022 की संभावना यदि है तो उसका एग्जाम हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं उत्तर प्रदेश यूपी एपीओ संभावित 2022। क्या होगा इसमें? देखिए, आपको 3 चरणों में इसका एग्जाम होता है, आप सबको पता है। पहला चरण क्या है? फर्स्ट में प्री होगा, प्री का एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, और मेंस के एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप ज्वाइन कर रहे हैं। इस प्लान के लिए आपको सबसे पहले किताबों का अध्ययन करना होगा, और वो किताब, सारी किताब एक साथ नहीं, जितनी आवश्यक है उतनी ही आपको इसमें लेनी है और पढ़नी है। लेकिन आप एक साथ सारी किताब और सारे बैरेक्ट ना लें। मेरी राय है आपको कि यदि आपको जो भी पेपर आपको इंपॉर्टेंट महसूस होता है या आपको समझ में आता है, उस पेपर को सबसे पहले आप उसका बेयर प्रोविजन, आप उसका बेयर लीजिए, बैरेक्ट लीजिए जो बाइलिंगुअल होगा, और उस बाइलिंगुअल बैरेक्ट को लेने के बाद
आप उसको एक एक करके पढ़ने का, एक एक लाइन को पढ़ने की कोशिश करिए और देखिए अनसॉल्व पेपर के साथ कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं, उसको ध्यान दीजिए। मार्केट में बहुत सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, वो नोट्स भी आप ले लीजिए, सारे नहीं, जितनी जरूरत है उतना लीजिए। फिर एक एक करके बार बार रिवाइज करिए, बार बार उसको पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, बहुत ज्यादा नहीं, रेगुलर पढ़िए, रूटीन में पढ़िए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। घृणा, द्वेष, दुर्भावना, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दीजिए। बस जुनून बनाइए कि मुझे भी एपीओ का एग्जाम क्वालिफाई कर जाना। मान लीजिए उत्तर प्रदेश एपीओ के एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि कुल टोटल आपको एक सीआरपीसी का है पेपर, एक आईपीसी का पेपर है, एक एविडेंस का पेपर है, एक पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन का पेपर है, पुलिस रेगुलेशन का पेपर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 4 आपके पेपर हो गए लॉ के, और इसके बाद जीके का पेपर होगा जो आपको अलग से इसके लिए पढ़ना होगा। हालांकि क्वेश्चंस कम ही आते हैं लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो जीके का एक पेपर होगा। यानी एक पेपर है, 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 यानी 1 2 3 4 5 कुल 5 पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए इसमें। और जब मेंस होगा तो इसमें एक प्लस जुड़ जाएगा, वो होगा हिंदी का पेपर, जिसको आपको अलग से पढ़ना होगा, मेंस के लिए स्पेसिफाइड हो जाएगा। यही फुल इसका सिलेबस है, यही फुल इसका पेपर है। यानी सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, जीके और हिंदी, ये टोटल प्री और मेंस का टोटल यही सिलेबस है आपके साथ। अब जब हम एपीओ के एग्जाम के लिए आगे बढ़ते हैं तो करना क्या होगा, देखिए बेयर एक्ट में इंपॉर्टेंट्स, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे सीधे पूछ सकते हैं या मुझसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पूछ सकते हैं कि सर कौन कौन से सेक्शन को ज्यादा हमें जो है ध्यान देना होगा, मैं आपको बता दूंगा, पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। सारे सेक्शन आईपीसी के 511 जो सेक्शन है ना, ये आईपीसी के 511 धाराओं को नहीं पढ़ना है, टोटल इतने सेक्शन थोड़े आप पढ़ पाओगे और एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एविडेंस की पूरी जितने सेक्शन है उसको आप कहिए कि हम पूरा 167 सेक्शन पढ़ लें तो पढ़ तो लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे नहीं है। अब सीआरपीसी के उतने सेक्शन है आप नहीं पढ़ पाओगे। पुलिस एक्ट के सेक्शंस तो कम है, लेकिन पुलिस रेगुलेशन में इतने पैरा है, कहाँ याद हो पाएगा आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरा, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको याद करना है, और जीके के भी इंपॉर्टेंट जो एरियाज होंगे उनको आपको पढ़ना है। यदि मैं मानता हूं कि आईपीसी से आप शुरू करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हुए एग्जाम में आएंगे, कौन से क्वेश्चंस पे प्री होगा, कौन से क्वेश्चंस पे मेंस होगा। ये कोई बहुत कठिन पेपर नहीं होता है, नहीं बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन लेबर यदि आप करते हो, लेबोरियस हो, इसको थारोली पढ़ते हो तो सेलेक्ट हो गए 100% में बता रहा हूं। अब इसके लिए आपको स्ट्रेटजिक एक प्लान बनाना होगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए 4 से 5 घंटे पर डे आप पढ़िए, 4 to 5 आवर्स पढ़िए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, यूट्यूब के माध्यम से तो यूट्यूब के माध्यम से, जैसे हो 4 से 5 घंटे पर डे पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस, बिना किसी भेदभाव के। पार्टी जो घूमते हैं इधर उधर, पार्टी थोड़ा छोड़ दीजिए और पढ़ने का प्रयास करिए 4 से 5 घंटे पर डे, जरूर होगा। अब इस स्ट्रेटेजिक प्लान को आप फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद आप एक एक करके उसको लिखिए, जो सेक्शंस पढ़िए उसको लिखिए, तोड़ तोड़ के पार्ट पार्ट में लिखिए। बैरेट
तोड़ने की कला यदि आपको आती है, बैरेक को पार्ट पार्ट में करते हो ना, तो कभी भी नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, होना ही है। लेकिन वो कला आपको सीखनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा परिश्रम करिए, कैसे बैरेक को समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे इसेंशियल एलिमेंट्स को निकाला जाए, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसको कैसे रिलेट किया जाए, को रिलेट कैसे किया जाए। यदि आप ये सारी चीजों को जानते हो ना, कभी दिक्कत नहीं लाइफ में आएगी, कभी नई परेशानी होगी आपको, आप क्वालिफाई कर जाओ। तो आज का मेरा जो है टॉपिक था आपको स्ट्रेटेजिक प्लान बताने के लिए, और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 18 जनवरी को ऑनलाइन लाइव क्लास मेरी शुरू हो रही है, जो मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच के रूप में होगी। यदि आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा 4 मंथ के भीतर, जिसमें हिंदी की अलग से क्लासेस होंगी, जीएस की, जीके की जो क्लास होगी वो अलग से होगी, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी की क्लासेस अलग से होंगी, टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर मिलेगा और डिस्कशन क्लास आपको रेगुलर मिलेगा। इसमें कोई कहीं से कमी नहीं होगी। मैं खुद टीचिंग करता हूं, मैं खुद पढ़ाता हूं, मैं खुद पेपर बनाता हूं, खुद मैं ऑब्जर्व करता हूं, ना तो मैं किसी पर विश्वास इस मामले में करता हूं। मैं खुद देखता हूं आप आंसर राइटिंग करते हो, मैं खुद इसको पढ़ता हूं, खुद इसको देखता हूं, और जो कमियां होती हैं उसको मैं सुधार कराता हूं। और यदि आप मेरा पिछला बैकग्राउंड देखेंगे कि मेरा क्या स्थिति रही है, मैंने कैसे लोगों को मेंस के एग्जाम में कैसे मैंने उनको आंसर राइटिंग सिखाया है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप अगले वीडियो में मैं आपको फिर इसका डिटेलिंग करूंगा, एक एक पॉइंट्स को करके कि सीआरपीसी के कौन कौन सी सेक्शंस आपको पढ़ने होंगे, कौन कौन से सेक्शंस पे आपको ध्यान देना होगा, आईपीसी के कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट होंगे, उसका एक और वीडियो मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।